मिथुन यानी जेमिनी, ये बेहतरीन महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है। यहाँ पर मंगल भी आपकी राशि से अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, बाकी बाकी ग्रह भी सारे अच्छे हैं। तो इसको ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही लाभदायक महीना है। जब इतने ग्रह अच्छे होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो भी हम कार्य करते हैं, हमारी जो भी सोच होती है, वो सोच हमारी बहुत करेक्ट होती है, और जिन लोगों के साथ हमारा लेन देन होता है, डीलिंग होती है, वो भी हमको सद्बुद्धि वाले लोग मिलते हैं, वो हमको अच्छी राय देते हैं और हमको उन लोगों की राय पसंद आती है। इस दौरान में जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, दुकान है, ऑफिस है, कुछ भी है, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और नई योजना पे काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति, जैसे कि मैंने बताया, अच्छी स्थिति में है, आपकी राशि में ही चल रहा है, और यहाँ पर अतिचारी तो है ही। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कार्य इतनी तेज गति से बनेंगे, और सारे में शुभ कार्यों की बात कर रहा हूँ। शुभ कार्यों में विवाह भी हो सकता है, शिशु का जन्म हो सकता है, मकान खरीदना हो सकता है, और विदेश यात्रा ऐसी जिसमें आपको लाभ हो। जो भी ऐसे कार्य आप सोच सकते हैं, ऐसे कई कार्य हो सकते हैं। ऐसी कोई ज़मीन जायदाद जो बिक ना रही हो, उसके बिकने के पूरे पूरे चांस हैं। संबंधों में भी एक सुधार होता है। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह की दहलीज पे खड़े हैं, तो विवाह के लिए यह एक उत्तम समय चल रहा है। अगर विवाह को लेकर कोई बातचीत हो रही है, तो उसके पूर्ण होने की पूरी पूरी संभावना है। जो लोग स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं या क्रिएटिविटी के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उसमें फिल्म भी हो सकती है, डांसिंग भी हो सकती है, म्यूज़िक भी हो सकता है, और भी इससे जुड़े हुए जो भी क्रिएटिव कार्य हैं, लेखन भी हो सकता है, साहित्य भी हो सकता है, जो भी ऐसे क्षेत्र हैं, उनसे अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन महीना है। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो समय हो, अच्छा हो, उसका अगर हम ठीक से लाभ उठा सकें, तो यही एक ज्योतिष का लाभ है। जब हमारा समय अच्छा होता है, तो हमें उस समय के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना चाहिए, और उसके साथ हमको तारतम्य बैठाना चाहिए, और जो भी हमारे पेंडिंग कार्य है उसमें करना चाहिए। और इस समय में आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ को लेकर कोई झंझट नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रह अच्छे होते हैं तो हेल्थ को लेकर संकट नहीं होता। लेकिन ये वो समय होता है जहाँ पर हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग धन कमाने की हो सकती है। मैं ऐसा कुछ करूँ, इस महीने से शुरू करूँ, तो अगले साल के अंत तक आते आते इतना धन मेरे पास होना चाहिए, वो प्लानिंग हो सकती है। या आप हेल्थ की बात कर सकते हैं, आप पतले हैं तो मोटे कैसे हो सकते हैं, तंदुरुस्त कैसे हो सकते हैं, मोटे हैं तो पतले कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं, उस समय अगर हम कोई संकल्प लेते हैं, तो संकल्प हमारा कभी फालतू नहीं जाता। तो इस संकल्प का आप लाभ उठाएं और अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं, और परिवार में सुख समृद्धि का योग बना हुआ है। मैं जैसा मैंने बोला, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, और घर में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है।